लेकिन प्रोफेसर रागी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि विषय एकेडमिक से जुड़ा हुआ है। क्या वाकई महापुरुषों के साथ अन्याय हुआ? चाहे आप सरदार पटेल को ले लीजिए, चाहे आप अंबेडकर जी को ले लीजिए, चाहे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, उनका तो एग्जाम्पल भी बाकायदा प्रधानमंत्री ने दिया। और अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ाद भारत की जो हिस्टोग्राफी लिखी गई तो उसमें स्वाधीनता संग्राम के बहुत सारे ऐसे नायक थे जिनको हाशिए पर रख दिया गया। और अकेले नहीं, ऐसा लगा कि इस देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कोई एक परिवार ने लड़ा हो और उसमें चूँकि गांधी जी को वो इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए गांधी जी को मजबूरन उनको रखना पड़ा। नहीं तो आप देखिए, इस देश का कौन सी ऐसी परियोजना है जो गांधी और नेहरू परिवार के आधार के नहीं है। चाहे वो हवाई अड्डे हों, चाहे वो कॉलोनियाँ हों, चाहे वो योजना से हो, चाहे वो खेल के पुरस्कार हों। इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी ऑफ ए नेशन, यानी कि राष्ट्र की जो पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी है। फ्रांस में था जो जॉन ऑफ आर्क वगैरह की तस्वीरें बना करके फ्रेंच नेशन को कंसीव किया गया था। भारत के अंदर गांधी परिवार को नेशन के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया गया। यानी कि आप जहां जाएं गांधी नेहरू परिवार को आप देखें, बाकी सारे नायक गौन हो गए। आप जरा बताइए, सरदार भगत सिंह के नाम पर कितने संस्थान इस देश में हैं? राजीव गांधी जी के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन खेलों के प्रति उनका कौन सा ऐसा योगदान था जिसके लिए अर्जुन पुरस्कार उनके नाम उन्हीं के जोड़ करके खेल रत्न पुरस्कार और तमाम एक। देखिए, दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि आज़ाद भारत की जो हिस्टोग्राफी थी उसमें कॉलोनियल हिस्टोग्राफी और लेफ्ट हिस्टोग्राफी और इस्लामिक हिस्टोग्राफी, ये तीनों मर्ज कर जाते हैं। यानी कि कॉलोनियल पावर ने जो भारत का इतिहास लेखन किया और वामपंथियों ने जो भारत का इतिहास लेखन किया और इस्लामिस्ट लोगों का जो इतिहास लेखन हुआ, इन तीनों का एक समन्वय बिंदु है। और वो समन्वय बिंदु ये है कि भारत के सनातन मूल्यों से, भारत की सभ्यता और संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए जो भी नायक आए, उन सारे लोगों को हाशिए पर खारिज कर दिया गया। और ये प्रधानमंत्री नेहरू के समय से ही हुआ। जैसे ही सरदार पटेल की मृत्यु होती है, कांग्रेस से एक एक करके, चाहे वो के मुंशी हो, पुरुषोत्तम दास टंडन, सारे के सारे बारे निकाल दिए गए। आप देखेंगे कि भारत के संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में बात करने की बात जो है, कहाँ एक समय ऐसा था जब संविधान बना तो प्रभु श्री रामचंद्र का दरबार उसमें अंकित किया गया। लेकिन आज भगवान राम का क्या क्या अस्तित्व कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। राम थे ही नहीं, राम अस्तित्व में नहीं थे। तो कोई जवाहरलाल नेहरू जी से पूछता, कांग्रेस पार्टी पूछती कि संविधान सभा में, संविधान में जब संविधान उकेरा गया था तो राम दरबार चित्र पे क्यों था? यहीं से बहस को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल साहब यहीं से बहस को आगे बढ़ाते हैं और सीधा सवाल अभय दुबे जी से है। 10 सेकंड लूंगा। बोलिए संगीता रागी जी, कंप्लीट करिए 10 सेकंड। मेरा सिर्फ इतना है कि आज जो है वो भारत के अंदर एक नया सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। 70 साल तक उसी इतिहास लेखन परंपरा को लोगों ने छोटी से छोटी पुस्तकों से लेकर के इस देश के मन और मस्तिष्क को खराब किया। भारत के अंदर सब नेशनलिटीज के कॉन्सेप्ट थे, ऐसी चीजें ला करके इन्होंने खड़ा किया। कभी यह नहीं पढ़ाया गया कि भारत एक है, भारत में विभिन्नता कितनी है, यह बात किया गया। लेकिन गांधी हिंद स्वराज में बोलते हैं कि भारत एक कैसे है, इस पर डिस्कशन नहीं हुआ। तो ये मैं बता रहा हूं कि एक बड़े सिस्टमेटिक और सुनियोजित तरीके से भारत को खंडित करने का और एक प्रकार से कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के द्वारा जिसे कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया, उसमें जितने महापुरुष थे जो भारत की सभ्यता के बारे में बात कर सकते थे, वे सब हाशिए पर डाल दिए गए।